फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, जिसका कंप्लीट मेजरमेंट आप देख सकते हैं। अपर चेस्ट और जो चेस्ट है उसमें डिफरेंस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, व्रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं सामने पीछे, आप फुटेज में देख सकते हैं किस प्रकार से व्रिंकल्स आ रहे हैं। तो उसके आर्मोल को सेट कैसे करना है, शोल्डर को कैसे करना है, कितनी लूजिंग देंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पूरा लास्ट तक देखना, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, छूट जाएगी। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधा निशान लेंगे। यहाँ पर जैसे हम चाहें पीछे पल्ला पहले काट सकते हैं, बाद में सामने का पल्ला, क्योंकि आजकल हम पूरा वही मेथड यूज़ करें जिससे आपका डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड भी हो जाता है। लंबाई पे आप 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। जैसे 16 इंच की लंबाई चाहिए तो 17 इंच आपको मार्क कर लेना है। वैसे 16 इंच की लंबाई आमतौर पर ब्लाउज़ों में ज़्यादा मानी जाती है। अब जिनको पसंद है ज़्यादा रखना वो तो ठीक है, बना सकते हैं। अब ये स्पेशल रिक्वायरमेंट पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ठीक करें। शोल्डर का पहले हाफ करना है, हाफ करने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्स 1.25 इंच हमने माइनस किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप गला है, ठीक है। अब जितना शोल्डर ऊपर लिया है उतना ही नीचे लेंगे और एक सिंपल सा मार्क कर देंगे स्केल से, ठीक है। ये करने के बाद अभी देखना, यहाँ पर चूंकि डीप गला है तो हम आर्मोल का जो सीधा निशान है वो पहले से ही ले लेते हैं। ये हमने लिया 6.25 इंच पर, इसको 5.5 इंच पर भी लिया जा सकता है क्योंकि गोलाई हमको सिर्फ 17 इंच की चाहिए। अभी क्या करेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पर नापना है आपको अपर चेस्ट, जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके ½ इंच की लूजिंग दे करके 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे, कमर देखेंगे, कमर कितना है 32, तो इसका चौथा हिस्सा लेना है। जो भी आपका कमर है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन देंगे और 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इन निशानों को आपको स्केल से पहले इस प्रकार से मिला लेना है। जैसे ही आप इन दोनों निशानों को मिलाएंगे आपका एक बेसिक फ्रेम तैयार हो जाता है। फिर आर्मोल निशान को ½ इंच डाउन करना है, ये ऐसे, और शोल्डर निशान को हम 1/4 इंच या ½ इंच इसको भी इस तरह से डाउन करेंगे क्योंकि ये डीप गले का पैटर्न है और हम अपने कटिंग मेथड्स में शुरू से ही गले की तरफ शोल्डर को डाउन करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2.25 इंच का गले का चौड़ाई लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच की दूरी से और 1.25 इंच की दूरी से 2 मार्क करेंगे। पहली वाली जो गोलाई घूमेगी वो आपके फ्रंट पल्ले की गोलाई होगी, पीछे पल्ले की जो गोलाई घूमेगी वो ये वाली होगी, ठीक है। अभी ये वाला जो निशान है इसको थोड़ा सा डाउन करके इस तरह से लेकर के जाना है। इससे आपके आर्मोल का गोलाई शेप एकदम प्रॉपर आएगा, परफेक्ट आएगा और आपको तकलीफ नहीं होगी। आर्मोल के व्रिंकल्स या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी की वजह से आती हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम इसको नाप करके देखेंगे, ½ इंच छोड़ करके, और थोड़ा अंदर से नापेंगे। कितना चाहिए हमको, आर्मोल 17 चाहिए, यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 17.5 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 17 चाहिए था, हमने 17.5 रख लिया। गले पर थोड़ा सा ये मार्जिन छोड़ देना, जितना आपको गला चाहिए। जैसे पीछे का पैटर्न है, पीछे पल्ला है तो 10 इंच का गला चाहिए, तो ये 10 इंच का मार्क कर लिए पहले। 10 इंच की ये जो मार्किंग है इसको करने के बाद नीचे गले का फैलाव अपने हिसाब से 2.25, 2.5 जितना आप रखना चाहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नीचे से गले को फैलाओगे उतना ज़्यादा ब्लाउज बाहर भगने के चांस होते हैं, शोल्डर पे रुकता नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रख करके आपको एकदम करीब से ये गोलाई शेप दे देना है गले का। अब इस प्रकार से आपका पीछे पल्ले का ड्राफ्टिंग होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लगभग 1 इंच ऊपर से एक पॉइंट नापना है, क्या, चेस्ट का चौथा हिस्सा नापना है, जितना आपको चाहिए ये मार्क कर लिए। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अभी देखना, ये पीछे पल्ले का क्या हो गया, डॉट हो गया। पीछे पल्ले का डॉट 4 इंच, 4.25 इंच की दूरी, वही 4 इंच लगभग ऊंचाई ये ले सकते हैं। पीछे पल्ले के डॉट के लिए उतना ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये कंप्लीट आपका मार्किंग है। अभी हमने क्या करना है, इसको कटिंग कर देना, ठीक। उसके बाद आपको इसको छाप लेना है पूरा, क्योंकि अब इसी के हिसाब से पूरा एज इट इज कॉपी करके हम सामने का पल्ला बनाएंगे। सामने पल्ले में कुछ स्पेशल मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, उसको समझेंगे। सबसे पहले ½ इंच छोड़ करके ये गला 7 इंच का गला है, तो गले के लिए जैसे आप यहाँ पर जो भी पैटर्न बनाना चाहें बिल्कुल फ्री होके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गले का फैलाव नीचे 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं देंगे और सिंपल सा, जैसे गोल गला बनाना है तो सिंपल सा ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, और दूसरा गला बनाना है तो आपकी चॉइस है।
यहाँ पर शोल्डर लाइन पर हाफ इंच छोड़ करके क्या नापना है, डॉट का पॉइंट नापना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो डॉट पॉइंट है उसको मेज़र कर लेंगे, 10.5 है तो 10.5 सीधा मार्क कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच जो मार्जिन है वो हमने ऊपर ऑलरेडी छोड़ दिया। अब यहाँ से जो दूरी लेंगे वो लगभग 4.25 इंच की लेंगे। 4.25 इंच इसलिए क्योंकि ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज है 36-38 का। अभी यहाँ पर बेल्ट की जो चौड़ाई है, चूंकि ब्लाउज की लंबाई आपकी काफ़ी ज़्यादा है, तो 3.5 इंच का यहाँ पर बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो टोटली डिपेंड करती है ब्लाउज के लेंथ के ऊपर और कस्टमर की चॉइस के ऊपर। ठीक है, कि कस्टमर कितना चौड़ा बेल्ट पहनना चाहता है। यहाँ पर लगभग 2.5 इंच दूरी से ये 1.25 इंच का शेप दे करके सबसे पहले हम बेल्ट का ये नोक शेप जो देते हैं, राउंड शेप, वो दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मेज़र कर लेंगे ये कितना है। जैसे यहाँ पर ये 4.5 है, 4.25 आ रहा है तो 4.25 लिखेंगे। ठीक है, उधर जैसे मान लो 3 इंच आ रहा है, 3.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप वहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अभी 3.5 लिया था, और टोटल ये दूरी कितनी है, हमारे केस में कितना है, 11.25, तो ये हम पूरा नोट कर लेंगे। ठीक, ये तीनों निशान नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे हम बेल्ट कटिंग करेंगे अलग से और बाद में काट लेंगे इसको, क्योंकि अभी हमें डॉट वाले पोर्शन को, फ्रंट पोर्शन को स्पेशली रेडी करना है। तो यहाँ पर दूरी हमने कितना लिया, 4.25, यहाँ पर भी 4.25 लेंगे और सीधा निशान को नीचे ले आएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, इस निशान को थोड़ा ज़्यादा नीचे ले करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 1 इंच डाउन आ करके एक लाइन लेंगे। या ये जो पूरा प्रोसेस है अब ये पफ क्रिएशन का हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जो निशान है, यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच और इधर से भी 1.5 इंच, मतलब 3 इंची पफ यहाँ पर दे देंगे। पफ क्रिएशन डिपेंड करता है कस्टमर के चेस्ट के उभार के ऊपर में, कितना चेस्ट में उभार है उसके हिसाब से आपको पफ क्रिएशन करना चाहिए। ठीक है, और कस्टमर का पफ रिक्वायरमेंट है ही नहीं और आप ज़्यादा पफ दे दिए तो भी ब्लाउज में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये 1.5 इंच की दूरी या 1.25 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से 3.25 इंच, ये 3 मार्किंग करेंगे। ये बाकी आपके 3 और डॉट बन जाएंगे। एक निशान इधर आएगा हुकाई पट्टी की तरफ, दूसरा जाएगा आपकी फिटिंग की तरफ जिसको थोड़ा सा डाउन करना है बेल्ट की साइड, और ये आर्म होल की साइड आपका एक निशान चला जाएगा। तो कंप्लीट आपके 4 डॉट हो जाते हैं। ये जो डॉट है ये कंप्लीट में 1.25 इंच ही लगेंगे। ठीक है, मतलब उसका हाफ भी करोगे तो आधा इंच में और 1 सूत कम हो जाएगा। टोटल में 1.25 इंची डॉट लगता है। ये सभी छोटे छोटे और सपोर्टिव डॉट्स होते हैं। अच्छा, इसको 1.25 इंच की जगह 1 इंच का लगा सकते हैं कि सर, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो मार्जिन आपको 1 इंच का देना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप डॉट लगाएंगे उतना मार्जिन देना कंपलसरी है। अगर आप मार्जिन नहीं देंगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, छोटा हो जाएगा फ्रंट का पीस। तो अभी ये हमने 1.25 इंची डॉट दिया और मेन डॉट दिए हैं वो 3 इंची दिए, तो आपके चारों डॉट के प्रोसेस हो गए। ये निशान थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये जो 1.25 इंची है ये मार्जिन आपको यहाँ देना है। आर्म होल की डॉट का मार्जिन वहाँ पर दे दिए। इस डॉट का मार्जिन हुकाई पट्टी वाले का यहाँ पर दे देंगे 1.25 इंची। ठीक, ये निशान आपका जा करके इसमें डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला निशान आगे बढ़ाना है। यहाँ पर जो मार्जिन देंगे वो कैसे देंगे, ये वाला जो डॉट है साइड फिटिंग का, उसका 1.25 इंची मार्जिन यहाँ देंगे। ठीक, अब ये वाला आपका निशान यहाँ से सीधा इस तरह से मिल जाएगा। अब लास्ट में बच गया कौन सा डॉट, लास्ट में बच गया आपका ये 3 इंची वाला डॉट, ये वाला। तो 3 इंची जो डॉट है उसके लिए प्रोसेस को समझना। जैसे यहाँ पर हमने 3 इंच का डॉट दिया, जिसमें पीछे पल्ले का 1 इंच का डॉट मार्जिन हमारा कॉपी है। पीछे पल्ला जब हमने कॉपी किया तो 1 इंच का मार्जिन कॉपी हुआ था। उससे पहले यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए हल्का सा मार्जिन छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्रंट पल्ला हुकाई पट्टी लगेगी, 1.25 इंच का मार्जिन अलग से छोड़ देना ताकि पट्टी को फिट करते बन जाए। अब यहाँ पर आप कमर का कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना है, 2.5 इंच। अब ये जो 2.5 इंच है उसको यहाँ पर हल्का मार्जिन छोड़ करके यहाँ रख देना। आपको कमर टोटल कितना चाहिए, कमर आपको चाहिए 8 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बैठता है। और या फिर क्या कर सकते हैं, पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन कम करके डायरेक्ट 2 इंच का मार्जिन दे देंगे तो भी बैठ जाएगा, क्योंकि 3 इंची डॉट है। 2 इंच का मार्जिन देने से इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन हमने ऑलरेडी जब पीछे पल्ला कॉपी किया तो वो हमारे पास आ गया था। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा अभी कंझट नहीं करेंगे। 38 से ज़्यादा आपका चेस्ट है, नाप करके देखेंगे ये इस प्रकार से कितना आ रहा है, यहाँ पर 4.25, उसके बाद आगे बढ़ाने पर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अप्रॉक्स आपका टोटल में मार्जिन वगैरह सब मिला के
38 और 2 इंच की लूजिंग, मतलब 40, 40.5 मान लो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको अभी चेस्ट लाइन को सुधारना है। ये आपका फ्रंट का होगा, ये ऐसे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अपर चेस्ट फुल बस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अपर चेस्ट और जो मिडिल चेस्ट होता है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बाहर किया निशान को। ये देखिए, अब इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे पूरा। तो ये जितने भी डिफरेंस वाले ब्लाउज आते हैं जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, आपको इसी तरह से काटना होगा। ठीक है, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग लेना होगा, और पीछे पल्ला भी थोड़ा सा छांटने के लिए और बताएंगे, जो आपको निशान लगा करके बता रहा था मैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से आर्म होल को फ्रंट पल्ले के हिसाब से आपको इसको छांटना होगा, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर डॉट्स के सारे कट लगेंगे, ये इस प्रकार से डॉट के कंप्लीट कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, जिससे आपको पता रहे कि हाँ डॉट की सिलाई यहाँ पर आनी है। तो आप कपड़े पर जब कटिंग करोगे तो मार्किंग कर पाओगे, या डॉट भी लगाओगे तो आप परफेक्टली लगा पाओगे। उसके बाद क्या करना है, चूंकि हम पेपर पे काट रहे हैं तो इनके पॉइंट्स पे कट लगा लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर काटोगे तो कभी भी ये गलती नहीं करना, पॉइंट्स पे कट नहीं लगाए जाते कपड़े पर। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब इसको रख के कपड़े पर मार्किंग करेंगे तो कट जो है वहाँ पर चौक का निशान मारेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पॉइंट है। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। फ्रंट पल्ला आपका रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट काटेंगे। अब बेल्ट जो है इसके तीनों निशान हैं हमारे पास, लेकिन 1.25 इंच का अलग से मार्जिन बेल्ट पे देना होता है, नहीं तो बेल्ट आपका छोटा पड़ जाएगा। हल्का सा शेप ये इस तरह से बेल्ट के लिए देंगे और तीनों निशान को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 11.25 ये इस तरह से नाप लीजिए, 11.25। अब उसके बाद यहाँ पर भी हल्का शेप देना है, ये देखिए तिरछा कर दें स्केल को। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है, कितना, एक तरफ 3.5 वो 1.25 इंच को छोड़ के ना, और एक तरफ कितना है, ये 3.5 फिर से ले लिया, और इधर जो मेजरमेंट था हमारा ये 4.25 था, क्योंकि 1.25 इंच का हमने डिफरेंस दिया, तो ये 3.5 और इधर 4.25। तो 4.25 बाद में मिलाएंगे, पहले 3.5 से 3.5 मिला लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर चूंकि 1.25 इंच शेप था, 4.25 था, तो कितनी दूरी से, 2.5 इंच की दूरी से। तो ये इस प्रकार से आपको इसको राउंड शेप दे देना है, तो आपका बेल्ट जो है वो कंप्लीटली कट करके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको कटिंग कर लेना है। बेल्ट का शेप इसमें बड़ा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लेंथ भी मार्जिन मिला के 17 इंच की है, तो ये बेल्ट आपका थोड़ा सा चौड़ा आएगा और कंप्लीट इस प्रकार से कटिंग होगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। दोनों तरफ का मार्किंग हमने जैसा था वैसा लिया और लेंथ भी प्रॉपर लिया। अब आपका फ्रंट पल्ला रेडी है, डॉट वाला, बेल्ट रेडी है, पीछे का पल्ला रेडी है। आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो आस्तीन के लिए सबसे पहले सीधा निशान थोड़ा सा जगह छोड़ करके, ये देखिए डबल निशान हमने ले लिया, ताकि एक को काट देंगे डायरेक्ट, और थोड़ा सा नीचे मार्जिन लिए। जितना लेंथ चाहिए उसमें आधा इंच का मार्जिन इधर भी लेते हैं, क्योंकि हम 10 इंच तैयार बना रहे तो 10.5 का मार्क कर लिया। अब दोनों तरफ मार्जिन इसमें क्यों लेते हैं, एक तरफ शोल्डर में जाके ज्वाइंट हो जाता है, ये हम 3.5 इंच का ले रहे हैं। ठीक है, 3.5 इंच। तो मैं कह रहा था एक तरफ शोल्डर में जाके ज्वाइंट हो जाता है और दूसरी तरफ जो है वो अस्तर वगैरह पलटाने के काम आता है। आर्म होल कितना है आपका, 17। सीधा इस तरह से 8.5 नाप देंगे, 1.5 इंच का अलग से मार्जिन दे देंगे। जितनी आपकी गोलाई है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, 1.5 इंच का यहाँ भी मार्जिन देना है। फिर इसको डायरेक्ट मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और मिलाने के बाद यहाँ पर हम क्या देंगे, राउंडिंग शेप देंगे, आस्तीन का आर्म होल शेप देंगे 3.25 इंच की दूरी से। ये देखिए, इसका सेंटर ले लेना पहले, जैसे 6 इंच आ रहा था तो हमने 3 इंच लिया। अब सेंटर क्यों लिए वो भी बताएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये आस्तीन का शेप देना है पहले, आर्म होल शेप, और इसी सेंटर से 1 इंच लगभग नापना है। ठीक है, जैसे 6 इंच है तो उसका सेंटर 3, 1 इंच नापे, और यहाँ पर हम देंगे आस्तीन का एक शेप गहरा। फ्रंट शेप इसमें क्या होता है, गहरा छंटता है, तो इस तरह से आपको ये वाला शेप देना है। उसके बाद कर देनी है कटिंग। तो नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन दी है वो अस्तर पलटाने के काम आ जाएगा, और ऊपर जो एक्स्ट्रा मार्जिन दी है 1/2 इंच का, जो आस्तीन को फिट करने की तरफ मार्जिन दिया, वो शोल्डर में जाके आस्तीन फिटिंग होगी शोल्डर लाइन पर, तो उसके काम आएगा। और सारे कट्स वगैरह लगा लेने, सेंटर का अनिवार्य रूप से, फिटिंग का, और उसके बाद ये एक साइड जो छांटने का प्रोसेस है ये कर लेंगे।
तो कंप्लीट इस प्रकार से आपको इसको छांटना है। अब इसके बाद ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको अपर चेस्ट जितना चाहिए वो आप मार्क कर लेना, 35 चाहिए है ना, और 2 इंच का क्या चाहिए, लूजिंग चाहिए। तो 35 और 2 इंच की लूजिंग मतलब 37, ये इस तरह से नाप लेना है और 1.5 इंच मार्जिन दे करके ये इतना हिस्सा छांट देना है। जब आप पीछे पल्ले को इतना सही छांट देते हो तो इससे आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम, आर्म होल में व्रिंकल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं और आपको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको व्रिंकल वगैरह रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो वीडियो है ये एक स्पेशली हमने अपने कस्टमर के लिए बनाया है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी व्रिंकल्स वगैरह की, आपने देखा फ़ोटोज़ में, तो बस ये उसी का सॉल्यूशन था। डॉट्स वगैरह लगाने के बाद ये प्रॉपर इस प्रकार से इसमें बेल्ट जाके बैठ जाएगा। तो सिलाई उसी बेसिक तरीके से करनी है जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। ये बेल्ट वाला जो शेप है ये हल्का सा इस तरह से छटेगा। ये पूरा प्रोसेस आप सिलाई के बाद कर सकते हैं बेल्ट को फिट करने से पहले, ठीक है। ये इतना निकाल देंगे और इससे आपके बेल्ट की फिटिंग शानदार आएगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है पसंद तो ज़रूर से आया होगा। वीडियो पे कमेंट करना कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।